सभी किसान साथियों को राम राम। साथियों, मैं गरुआ किरमपुर। साथियों, अभी कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है तूड़ी का कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तूड़ी नहीं ले जाने देंगे। एक जो स्टेट है उससे दूसरे स्टेट के अंदर जो तूड़ी है गेहूं की वो नहीं ले जाने देंगे। तो साथियों, पहली बात तो ये, खेत हमारे, तूड़ी हमारी, ट्रैक्टर ट्राली या जो साधन है वो हमारे, पशु हमारे, तो सरकार और जो प्रशासन है वो रोकने वाले कौन है? नंबर दो साथियों, कह रहे हैं कि गौशाला है उनके अंदर तूड़ी है, उनकी कमी आ गई है। तो साथियों, जो गौशाला के अंदर जो संचालक है, ये अगर हम बछड़ा या बछड़ी या गाय कुछ भी छोड़ने जाते हैं तो 2151 रुपये की पर्ची काटते हैं। वो कटवाते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? नंबर दो साथियों, जो गायों की या बछड़ा बछड़ी की जो भी गोबर की खाद है, ये साथियों जो साथी है 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के अंदर ट्राली देते ये, वो पैसा कहाँ जाता है? और साथियों, जो ये गौशाला होती है इनके अंदर 40 हज़ार के अंदर एक जो है बाबा वगैरह लाते हैं कोई संत है, वो बाबा वहाँ 40-50 के अंदर आ जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा हुआ, यानी 60-65 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। वो बाबा वहाँ कई दिन 6-7 दिन के लिए कथा करेगा या कोई प्रवचन वगैरह अपने करेगा। वहाँ उसके रहने से 4-5 लाख रुपए से भी ऊपर का पैसा है वो आ जाता है। वो पैसा गौशाला संचालक से मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ जाता है? और अगर आपके तूड़ी की कमी आ गई है तो आप किसानों के पास जाओ। ये नहीं है कि आप वहाँ से 2-2, 3-3 ट्राली तूड़ी ले आए, आपको देंगे भाई। अब की बार सबको पता है कि गेहूं की जो फसल थी उसके अंदर 25 से 30% जो है कम हुई है। ज़्यादा गर्मी थी इसके लिए, इसके कारण वो कम हुई है। तो तूड़ी है उसकी भी आपको पता है कमी आएगी। तूड़ी की कमी आएगी तो आप उनसे जाके बात करके आप ले सकते हो। ये बात नहीं है ज़मींदार का दिल बड़ा होता है। बोलते टाइम वो कहता है कि जो भी 36 करोड़ जो जीव जंतु है उनके लिए जो फसल है उसका उत्पादन करता है। तो अगर फिर भी जो गौशाला संचालक है उनसे गौशाला नहीं चलाई जाती तो आप इनको छोड़ दो, हम चलाने के लिए तैयार है, हम ले आएंगे तूड़ी। जो इनके ऊपर जो भी चीज़ चाहिए वो हम ले आएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद एक गौरक्षक हूँ और जो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं मांगा है 1 रुपये के लिए। जो भी पैसा है दवाई का और जो भी खर्चा आता है मैं खुद के ऊपर से उठाता हूँ। क्या पता एक गाय है वो 1000 रुपये के अंदर ठीक हो जाए, क्या 100 के अंदर ठीक हो जाए। कई ऐसी भी गाय आती है जिनके ऊपर 5000 भी लग जाए और 10,000 भी लग जाए। तो मैं डीसी या उनको एडीसी को जाके ये थोड़ी बोल लूँगा कोई मंत्री विधायक को कि मेरे को पैसे दो। नहीं, आप जो डॉक्टर है इनके ऊपर छापामारी करो। क्या गुंडागर्दी है ये? और एक साला वो दुष्यंत, पिछले साल की बात है शायद, उस समय राजस्थान से जो बाजरा है वो इकट्ठा करके हरियाणा के अंदर स्टॉक किया था उसने, चोपटा जो इलाका इसके अंदर। और उससे पहले एक सिरसा का ही वो कोई मंत्री नेता था चौटाला परिवार से, दुष्यंत चौटाला ही था शायद, बिहार से चावल ले आके सिरसा के अंदर इकट्ठे किए और फिर उचित दामों के अंदर उनको बेचा गया, जो उच्च दाम है उनके अंदर बेचा गया। तो उस समय धारा 144 नहीं लगाई। अरे साड़ो बड़वो, जो तीनों काले कानून थे उस समय आपको जो है पीठ दिखा के भागना पड़ा और तुम्हारे गोड्डे टिकवाए इन किसानों ने। ये मंत्री थे, इन्होंने जिद की कि हम गाँव के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, इनके गोड्डे तोड़ने का काम किया। और फिर और जो भी प्रोग्राम थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रैली करेंगे, इनके अंदर इनके जो है हाथ पैर काट के इनको बिठाने का काम किया। अरे सड़ो औकात कहाँ है तुम्हारी? थूक थूक कर चाटते हो तुम बार बार। और प्रशासनिक जो अधिकारी है ये किसी ये नहीं है कि नेता मंत्री के बणिए के बेटे हो, किसी बड़े सेठ के बेटे हो। सारे ये एक क्या है, मध्यम परिवार से गए हैं, कोई जमींदार का लड़का है, कोई
मजदूर का लड़का है, तो ये अपनी गुंडागर्दी बंद कर ले, सीधी सी बात स्पष्ट कर दें। क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी रिश्तेदारी है, राजस्थान के अंदर हमारा भाईचारा है, राजस्थान के अंदर जो हमारे हरियाणा की, जो राजस्थान के टच में आता इलाका, वहाँ से जो लड़कियाँ उनकी शादी की हुई है, और हमारे जो लड़के यहाँ राजस्थान के टच में आते हैं, इनकी राजस्थान में शादी की हुई, राजस्थान वालों की यहाँ की हुई है, तो क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई। तुम सब कुछ ले जाओ, तुम सब कुछ बेचने पे तुल जाओ, छोड़ दिया क्या है तुमने, बड़ुओं ने नाश करके छोड़ दिया पूरे देश का। और जो तूड़ी है उसके लिए तुम रोक लगा रहे हो। अगर गौशाला संचालकों की औकात ही नहीं है चलाने की तो छोड़ दे, हम चलाने के लिए तैयार है, हम लेके आएंगे तूड़ी, भाग जाए वहां से गौशाला छोड़ के। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि हम किसी से तूड़ी ले आए, आपको कोई तूड़ी नहीं देता तो आपकी क्या औकात रहेगी विश्व संचालकों। सभी गौशाला संचालकों को नहीं कह रहा हूं मैं, जो तूड़ी बाहर जाने के ऊपर है, जो ये कहते हैं कि हमारी गौशाला के अंदर डाल दो, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। और इनकी एक और गुंडागर्दी देखो तुम, जो तूड़ी ले जा रहे हैं उनके 20-20 हज़ार के, 50-50 के हज़ार रुपये के चलान, क्योंकि मैंने तो फोटो देखी अभी, 50-50 हज़ार रुपये के चलान, 20-20 हज़ार रुपये भर के, और उनकी गाड़ियां जब्त कर ले। गाड़ियां जब्त करने के बाद ये देखो अब 200 रुपये गाड़ी के ऊपर चार्ज लग रहे हैं, जो जहाँ भी खड़ी है, कई बस स्टैंड के अंदर खड़ी है, कोई थाने के अंदर चौकी के अंदर खड़ी है, तो उनके 200 रुपये फिर और चार्ज लग रहे हैं दिन का। क्या गुंडागर्दी है भैया। तूड़ी ही लेनी है तो आप जाके भाईचारे से मांगो, तूड़ी कौन नहीं देता ये बताओ। और आपके अंदर दम होना चाहिए, क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, कल को धूल चटाने का काम करेंगे। हो सका आज भी सिरसा के अंदर एडीसी को ज्ञापन सौंपा था, डीसी नहीं था वहाँ। भादरा के अंदर बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन, कल डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे सिरसा के अंदर। फिर देखना आप तूड़ी कौन रोकता है, क्योंकि बाजुओं में से हाथ काट के धरने वाली कौम के बेटे हैं हम। जो आपकी बाजू है ना, इसमें से हाथ काट के धर देंगे। अगर कोई बीच में आया, दाने हमारे, तूड़ी हमारी, ट्रैक्टर हमारा, ट्राली हमारी, गाड़ियाँ हमारी, किसी साले की क्या औकात है जो रोक ले। बिल्कुल लेके जाएंगे। और हरियाणा सरकार बार बार ये जो कर रहे हैं, थूक थूक कर चाटने का काम करते हैं, बार बार ये अपने गोडे टिकवाने का काम करती है, इनके हाथ धरती में टिकवाने का काम करती है किसान कौम। साथियों, फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे विनती भी है, इनसे विनती भी करते हैं हम कि ये मनमानी न करें। अगर ये मनमानी करते हैं तो जिसने 8वीं बार दिल्ली जीती, वो अरे एक बड़ा बहुत राजा था देश का, वो भी ऐसे कर रहा था कि जो बोल दिया वो बोल दिया, कानून तो वापस होते ही नहीं। उसने भी जो पिछवाड़ा दिखा के भागने का काम किया, इनके आगे हार मानी। बड़े बड़े मुगल थे, बड़े बड़े अंग्रेज थे, उनने भी हार मारने का काम किया, क्योंकि 8 बार दिल्ली जीत चुके हैं। तो ये हरियाणा सरकार तो है ही क्या इन किसानों के आगे। और जो प्रशासन है ये इनकी आड़ के अंदर है, क्यों किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। सब्र कर लो, तूड़ी भी जाएगी, दाने भी जाएगी, सब कुछ होगा, क्योंकि आपको बार बार पिछवाड़ा दिखा के भागने की आदत पड़ गई है। और अब फिर आंदोलन होगा और तूड़ी भी जाएगी। ठीक है साथियों, एकजुट हो जाओ तूड़ी के लिए, क्योंकि तूड़ी, अगर ये बताओ पशुपालन अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह पशुपालन है। राजस्थान के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो पशु है, पशुओं को उनको पाल के और जो है अपना कारोबार चलाते हैं, गुजारा करते हैं। तो राजस्थान की गौशाला है, ये कोई दूसरी गौशाला नहीं है, ये नहीं है कोई अंग्रेज आके चला रहा है, कोई मुगल आके चला रहा है, ये भी हमारी है। और हिंदू हिंदू लगे रहते हो तुम कि गौ हिंदू की। यूपी के अंदर जाके देखो, मैं गया था वहाँ देख के आया था, गायों को जो कई मुसलमान है, क्योंकि एक एक दो दो गाय रखते हैं दूध के लिए। इनके ऊपर पशुओं को, बेजुबान पशुओं के ऊपर छाप मत छोड़ो कि ये है हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये नहीं जानते।
जो इनसे प्यार करेगा ये उसकी है। कोई भी बेजुबान जानवर हो चाहे साथी मेरे आईडी पे देखते हैं, क्योंकि इतने जो आप ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ये मेरे पास बहुत सारे रहते हैं। प्यार है भाई, इनसे प्यार करता हूँ, बहुत बढ़िया, इनको अच्छी तरीके से रखता हूँ। आपकी तरह गुंडागर्दी थोड़ी करते हैं हमें, किसान कौम है ही प्यार भरी है। जब ये तानाशाही पे उतर जाते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकार है, फिर इनको जो है तड़ुए चटाने का काम करते हैं। एकजुट हो जाओ और जो जैसा भी आदेश मिले धरना लगा दो, रोड़े रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल या परसों तक फैसला आ जाएगा। उसके बाद रोड भी रोकेंगे, धरना भी लगाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है तूड़ी को। ठीक है साथियों, एक बार फिर राम राम।